जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम इन सभी टॉपिकों को करेंगे। तो इसमें से आज है जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद है इसे कंप्लीट एक ही वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपकी जीव विज्ञान एक वन साइड हो जाएगी, भौतिक विज्ञान एक वीडियो हो जाएगा, रसायन का एक हो जाएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक हो जाएगा और हमारे सौरमंडल का एक हो जाएगा। और इसी प्रकार जो टॉपिक दे रखे हैं उसी हिसाब से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन लाइनर। वन लाइनर मीन्स ये है कि आपको डायरेक्टली परीक्षा में पूछा हुआ है तो डायरेक्टली उसकी वन लाइनर हो जाएगी, और कुछ आपको MCQ के रूप में मिलेंगे, यानी जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो आप नॉर्मली वन डे एग्जाम में देखते हैं, तो वो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस बुक को बनाया गया है, तो इसी में से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम जीव विज्ञान के बारे में जो भी क्वेश्चन बने हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली इसकी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। देखो थ्योरी लिखी हुई है, मैं चाहूँ तो इसे समझा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसे हम कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा तब अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सभी दे रखे हैं, जीवों का किस प्रकार वर्गीकरण है, कोशिका और कोशिकाओं के बारे में, जैसे उसके कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और कोशिका की संरचना है। बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन हम इससे संबंधित डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी थ्योरी है और ये जो वन लाइनर है उन्हें कल देख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो आपके एल्टमैन ने, या अल्टमैन बोलते हैं, उसने की थी, लेकिन नाम किसी ने दिया था। फिर नाम का अगर लेंगे तो फिर वेंडा ने नाम दिया था, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन से हैं। आप NCERT क्लास 9th की पढ़ेंगे ना, उसमें वर्गीकरण दे रखे हैं, तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। जो पंच जगत प्रणाली है उसमें अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे मोनिरा, प्रोटोजोआ, मोनिरा, और उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद कवक, जिसे पंजाई बोल देते थे, और उसके बाद है पादप जगत, फिर जंतु जगत। इस प्रकार 5 जगत है, उनके अंतर्गत ये डिवाइड कर रखे हैं, तो ऐसे आपको पढ़ने होंगे। तो इस प्रकार पूछा जाएगा प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन से हैं। तो इसमें देखो अमीबा भी आती है, यूग्लिना भी आती है, और प्लाज्मोडियम भी आती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है, जो इस प्रोटोजोआ द्वारा एक रोग होता है, मादा एनाप्लेज मच्छर के द्वारा होता है, तो वो प्लाज्मोडियम के द्वारा ही फैलता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये यूग्लिना है ना, ये कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं इसे, ये योजक कड़ी कही जाती है सजीव और निर्जीव की, यूग्लिना, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसे ऐसे बोल सकते हैं, ये योजक कड़ी मानी जाती है लिविंग और नॉन लिविंग की। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीव और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये अरस्तु ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, यानी जो सेल वॉल है वो किस में पाई जाती है। तो वो प्लांट्स में पाई जाती है, यानी जो पादप कोशिका होती है ना उनमें, बाकी जंतु में नहीं पाई जाती है। उपरोक्त सभी तो इसका हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जो 5 नंबर है, कि प्रोटिस्टा जगत में कौन से सदस्य आते हैं, या कौन से सदस्य हैं उनके नाम बताइएगा। तो प्रोटिस्टा जगत में ये देखा जाए, जैसे हम पंच जगत प्रणाली पढ़ेंगे ना, तो आप NCERT में बता रहा हूँ, उसे पढ़ के देख लेना, 9th क्लास की चैप्टर नंबर जीवों का वर्गीकरण, इस प्रकार एक टॉपिक है, शायद 9 नंबर चैप्टर या 10 है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन है उतना ही। ठीक है, तो उसमें दे रखे हैं ये वर्गीकरण, तो उसमें देखो शैवाल भी आता है, कवक भी आता है, और प्रोटोजोआ भी आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कवक भी आता है, प्रोटोजोआ भी आएगा, और ये कवक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। इसका क्या मतलब है, होते तो एक कोश की हैं, ठीक है, नहीं, इनका जीवन आगे चल के ये बहुकोशिकीय जीवों में चेंज हो जाते हैं। एक कोश के यूकैरियोटिक होते हैं, ये वाली परिभाषा या इस स्टेटमेंट को देकर पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी 1683 में। तो ये आपकी लुवेन हॉक ने की थी। जब आप NCERT क्लास 8 की बुक है, उसमें एक चैप्टर दे रखा है सूक्ष्म जीव, आप उसे पढ़ना। आपको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, मैं अगर मनोवैज्ञानिक बोल रहा हूँ, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनके बहुत से नाम आपको मालूम होंगे, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत सारे आपको वैज्ञानिक मिल जाएंगे इसमें। ठीक है,
जैसे रॉबर्ट मिल जाएगा चार्ट में, इसका नाम नहीं मिलेगा ना इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेनॉक, क्योंकि रॉबर्ट हो तो वो है जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। तो ये भी का चार्ट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो ये आपके कहलाते हैं हिप्पोक्रेटस। और इवानोविस्की है ना, ये भी मिल जाएगा आपको कक्षा 8 की बुक में, ठीक है। अरस्तु भी मिल जाएगा। थियोप्रेस्टस है, ये आपको 9th में मिल जाता है इसका नाम, लेकिन ये 11th में मिलेगा आपको सही डिटेल तो इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो हम जानते हैं वो कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन सा होता है। अगर इन ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे विषाणु होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, फोस्फोलियोप्रोटीन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है। ऊपर था वो ध्यान रखना प्लाज्मा झिल्ली है, ये नीचे है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। तो वो फिर क्या आती, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये वाली थी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी प्रोटीन और आपकी लिपिड। तो हम कहेंगे इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12वां, ये कह रहा है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों से पाई जाती है, यानी किस सेलों में पाई जाती है। आपसे कह रहा है कि जो कोशिका वो सेलुलोज भित्ति है वो किन सेलों में, मीन्स ये कोशिका में पाई जाती है। आपको मालूम होगा सेलुलोज एक तरह से ये पॉलीसेकेराइड होता है, यानी पॉली कह सकते हैं, यानी ये बहुत सी एक अलग इकाइयों से मिला बना होता है, इसे बहुलक बोलेंगे। लेकिन ये पॉली होता है, तो ये संबंधित किस कोशिका में पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा प्लांट्स की कोशिकाओं में, ठीक है। प्लांट मीन्स ये है कि जो भी जी एनिमल्स होते हैं, यानी जो कोई भी हो सकता है पशु वगैरह, तो निश्चित तौर से वो खाता है घासों को, तो घासों के अंतर्गत पाई जाती है सेलुलोज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वनस्पति के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थियोप्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं, तो श्वसन केंद्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, वो भी एटीपी के रूप में, जिसमें आपके 36 एटीपी प्राप्त होते हैं हमें। टोटल होते हैं 38, लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं, तो इस वजह से होते तो 38 हैं, लेकिन 2 खर्च हो जाते हैं, तो 2 खर्च होने के बाद बचेंगे हमारे पास 36। बाकी कोशिका का अध्ययन कहलाता है वो साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसे। हमने देखा था लास्ट में जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो वो लेमार्क ने समझाया था। आपने जिराफ पढ़ा होगा, जिराफ की गर्दन लंबी होना, तो वो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हम उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, वो आपके लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो हमने देखा था मोनेरा में जीवाणु भी आते हैं, नील शैवाल भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आती है, लेकिन कवक नहीं आता है। कवक फिर किस में आता है, ये प्रोटिस्टा में आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पर है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो विषाणु हैं ये आपके किसी में भी शामिल नहीं किए जाते हैं, ये अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अभी हम देख लेंगे अकोशिकीय क्यों कहते हैं, इसका भी क्वेश्चन आएगा आगे। ये कह रहा है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? तो आर.एच. व्हिटेकर थे। इन्हें शॉर्ट नाम व्हिटेकर बोलते हैं, वैसे आर.एच. व्हिटेकर नाम था इनका पूरा, यानी रॉबर्ट एच व्हिटेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है 22वां क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है एटीपी के रूप में यहाँ से। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे श्वसन केंद्रक पाया जाता है। श्वसन केंद्रक मीन्स ये है कि यहाँ पे आपका जो हमें ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है ना, उसे ही हम बोलते हैं श्वसन केंद्रक पाया जाता है, जो ऊर्जा को हमें एटीपी के रूप में प्रोवाइड कराता है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो ये आपके हेक्सले थे, इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कोशिका का सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो वो स्लाइडन और स्वान ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है आपके स्पर्म होते हैं, यानी शुक्राणु बोलते हैं जिसे। तो ये स्पर्म होते हैं ना, ये सबसे छोटी कह सकते हैं कोशिका मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो उसे बोलते हैं हम तंत्रिका कोशिका। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम बात कर रहे थे, ये विषाणु क्या होता है, यानी विषाणु मीन्स ये है वायरस। तो वायरस के बारे में बात करें तो ना तो ये कोशिकीय होता है, ना ये कोशिकीय होता है, ना बहुकोशिकीय, तो अकोशिकीय होता है। अगर ये मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाता है तब तो ये डिविंग हो जाता है, और ये अगर पृथ्वी पर पड़ा रहा है या वातावरण में तो वहाँ पर ये निर्जीव रहता है। तो इसे कहते हैं ना तो ये अकोशिकीय है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है। अगर कोशिका के केंद्रक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, और इन ऑप्शनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे, देखो कोशिका की केंद्र की बात कहेंगे ना, तो केंद्र को कैरियो बोलते हैं। ठीक है, कैरियो। और विभाजन मीन्स होता है काइनेसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसे हम कैरियो काइनेसिस बोलते हैं। बाकी साइटोकाइनेसिस बोलेंगे आपके कह सकते हैं कोशिका के विभाजन को। न्यूकाइनेसिस इसे मालूम नहीं है। बाकी क्रोमोकाइनेसिस बोलते हैं गुणसूत्रों का विभाजन होना। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका के अंदर कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कोशिका के अंदर कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो जैसे कि इसमें से ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? ये मैंने अभी बता दिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ही होगा। एटीपी किसकी इकाई है, यानी यूनिट किसकी है एटीपी? तो हम कहेंगे ये ऊर्जा की होती है, क्योंकि ऊर्जा का ही रूप होती है एटीपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, यानी प्रोपाउंडर? तो ये थे आपके कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस बोलते हैं इनका पूरा नाम, लेकिन लीनियस दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर हम बात करें इसकी राइबोसोम कौन सा प्रकार का पाया जाता है जीवाणुओं में, तो ये पाया जाता है आपका 70S प्रकार का, जिसकी इकाइयाँ होंगी, अगर 80 की बात करते हैं तो इसकी इकाइयाँ हो जाती हैं 50 और 40S, यानी 50S 40S। तो फिर इसकी कितनी हो जाएंगी? 40-30 होती हैं या कन्फर्म नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, इकाइयों को, ये राइबोसोम की इकाइयाँ होती हैं, इनके मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है, आप ऐसे याद रखें ये का। ये कह रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज है वो आपकी की है जोसेफ लिस्टर ने। तो ऑप्शन नंबर
1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां है। इसमें पूछा है 35 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था। तो जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था वो आपके किया था रॉबर्ट कोच ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी 8वीं कक्षा में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि दूध में पाई जाने वाली जीवाणु कौन सी होती है। तो उसे हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु, सॉरी सही है ना, लैक्टोबैसिलस सही है। दूध से दही बनाना होता है तो वो जीवाणु लैक्टोबैसिलस ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति है, अब बात करें किसकी बनी होती है तो हम कहेंगे ये कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। ध्यान रखना है इसमें हमने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं। एक तो श्वसन केंद्रक इसी के अंतर्गत होता है, मैट्रिक्स इसी के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा एटीपी यहीं पर बनते हैं, जो 36 एटीपी बनेंगे। और इसके अलावा और क्या होता है, और ये ठीक है। बाकी और कोई आता है तो वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं में बाहरी आवरण कहलाता है। कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है ना, उसे हम बोलते हैं इन ऑप्शनों के आधार पर देखें तो उसे कोशिका भित्ति ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक हरा प्रोटोजोआ के रूप में पाया जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे। तो हम उसे यूग्लिना कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, हरा प्रोटोजोआ के रूप में यूग्लिना कहलाता है और यह जाना जाता है।